जी बिल्कुल, जैसा मेरठ का हाल है वही हाल यहाँ सहारनपुर का भी है। यहाँ पर अगर हम सहारनपुर मंडल की बात करें तो यहाँ पर 3 ज़िले हैं और इनमें 16 सीटें हैं और 2 फेज़ में यहाँ पर चुनाव हुए। फर्स्ट फेज़ में मुजफ्फरनगर और शामली इनकी 9 सीटें और यहाँ जो है सहारनपुर सेकंड फेज़ जिसमें कि 7 सीटें आती हैं। अगर साल 2017 की हम बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर 12 सीटें पाई थीं और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थीं और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। लेकिन जो अभी पत्रकारों का जो एग्जिट पोल आया है उसमें भाजपा को 5 सीटें और बीएसपी को 2 सीटें और समाजवादी पार्टी 9 सीटें लेती हुई दिख रही है। यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के नेता यहाँ पर हैं। ये मुकेश चौधरी जी बीजेपी से हैं जो कि नकुल विधानसभा से प्रत्याशी हैं। आपसे ही हम बात करेंगे कि इस बार जो है जो पोल आ रहा है, जिससे पहला 17 में था जो आपकी 12 सीटें थी अब 5 पर सिमटती हुई दिख रही हैं, क्या वजह है? क्या बाबा जी का बुलडोजर असर नहीं कर रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, बाबा जी का बुलडोजर तो पूर्ण असर किया है उसने, तभी तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर से माफिया राज, गुंडा राज खत्म हुआ है। कम क्यों होती दिख रही है? कम कहाँ हो रही है? अभी कल खुलने दीजिए, सीटें 16 की 16 आएगी पूरे मंडल में। तो क्या ऐसे मुद्दे क्या रहे यहाँ पर जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा आश्वस्त हैं? ऐसे क्या मुद्दा या क्या वजह है कि इतने आश्वस्त आप दिख रहे हैं? देखिए, जो पिछले 2012 से लेकर 17 का कार्यकाल रहा है समाजवादी पार्टी का, उस कार्यकाल में इतनी गुंडागर्दी हुई है कि गांव में रहना दुर्भर हो गया था, शहर में रहना दुर्भर हो गया था। लोगों को अच्छे से याद करो आपके भी, जब आप या हम लोग रात को आते थे दिल्ली से या कहीं से भी, तो पुलिस रोक कर बैरिकेटिंग पर 10-10 गाड़ियां इकट्ठा छोड़ती थी। कहले भैया इकट्ठे जाना, अकेले मत जाना, लूट हो जाएगी। कानून व्यवस्था में कानून व्यवस्था नहीं, गुंडों का खुलेआम आतंकवाद है। कानून व्यवस्था तो हो सकती है लेकिन इतनी गुंडागर्दी नहीं हो सकती है। दिन में बेटी उठा लो, गांव में रात को जाना पाओ, गांव-गांव पहरा लगे, गांव-गांव सरिये वाले आए, गांव-गांव कच्छे वाले आए, गांव-गांव बनियान वाले आए। वो पूरी रात गांव के अंदर रहने वाले 36 जात के लोग पहरा देकर पूरी रात काटने का काम करे। ये आतंक था 2012 से। ठीक है। यहाँ पर जो है गठबंधन से जो है आरएलडी से यहाँ पर राव केसर साहब हैं। ये इस बार जो है क्या गठबंधन असर कर पाएगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन एक मुद्दा रहा और कई सारे अलग मुद्दे रहे। समाजवादी पार्टी जो पत्रकारों के पोल के हिसाब से जो है 9 सीटें लाती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पे कल माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग से बहुमत में आने का काम करेंगे। यहाँ की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को, बुलडोजर सरकार को पूरी तरह नकारा है। अभी ये मेरे बड़े प्रिय मित्र बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की, मैंने हाथरस की याद दिला देना चाहता हूँ। एक दलित बेटी को जिस तरह वही इसी सरकार में दलित बेटी को जिस तरह खुलेआम पीटा गया, और एक बाबा योगी बाबा जिसको हिंदू के नाम पे अपने आप को वो सबसे बड़ा हिंदू बताते हैं, और रात को ही हिंदू रीति रिवाज के अलग हटके रात को ही उसका क्रियाक्रम करा दिया गया, रात को ही अंतिम संस्कार करा दिया गया। तो इससे ज़्यादा और उदाहरण लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की और क्या वो होगा? जनता विकास चाहती है, युवा रोजगार चाहता है, हर सर छत चाहता है, हर हाथ काम चाहता है। अब ये हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीर, ये अब ये मुद्दे नहीं चलने वाले हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान में रहेगा, और हिंदुस्तान के अंदर अब उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार का मुद्दा चलेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान का मुद्दा चलेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई और पेट्रोल और डीजल की महंगाई का, तेल 200 रुपये लीटर होने का, ये मुद्दे चलेंगे। हर आदमी, हर युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। आपने पुरानी पेंशन व्यवस्था को हम लागू करेंगे, आपने ख़त्म की, रोज़गार ख़त्म किया, युवा अगर रोज़गार मांगने जाता है उस पर लाठी चलती है। ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को करके उत्तर प्रदेश बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस से जो है, कांग्रेस से हैं मुजफ्फर अली साहब जो हैं। पिछली बार 2 सीटें थी, इस बार तो एक भी आती हुई नहीं दिख रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। देखिए, मैं आपको बता दूं, चुनाव हो चुका, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कल लगातार महिलाओं को लेकर मार्च किया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हम लोग पिछले 4 साल से, चाहे वो समाजवादी हो चाहे भाजपा हो, घर में बैठे हैं। भाजपा का लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिसका गृह मंत्री का बेटा किसानों को कुचल कर चला गया हो, किसानों को मारे, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। हम लोग पिछले 5 साल से लगातार यहाँ ज़मीनी मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। संगठन और कार्यकर्ता सड़क पर आकर न्याय की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, वो हम लोग करते रहेंगे, जनता का निर्णय कुछ भी हो। बिल्कुल यहाँ पर बीएसपी से भी हैं। बीएसपी को जो है क्या कहते हैं, इस बार 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, पिछली बार से थोड़ा फायदा दिख रहा है। क्या ऐसी वजह क्या है? लेकिन इस बार मायावती जी भी उतनी ज़्यादा एक्टिव तो दिखी नहीं कहीं। देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, बहुजन समाज पार्टी की बात है, हमारी पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है
और जिस ज़िले में अभी फ़िलहाल आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बसपा का ज़िला हमेशा से माना गया है और यहाँ पर तकरीबन हर सीट पर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 80 से 70 से 80 हज़ार का जो समाज है वो दलित समाज का वोट खड़ा हुआ है। 1 लाख से ऊपर भी है बहुत सी सीटों के ऊपर। आप देखेंगे कि हमने जो ये अभी फ़िलहाल जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, ये वही वाले प्रोजेक्शन है जो आपने 2007 में दिखाए थे और 2007 में प्रचंड बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई थी। लॉ एंड ऑर्डर की, जहाँ पर हमारे प्रिय मित्र मुकेश चौधरी जी बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर का इनके जो सरकारी एजेंसी है। जी रुमाना, अभी ये अलग अलग जो है यहाँ पर जो राय जो लोगों की है, अलग अलग प्रत्याशी जो हैं अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।